वरिष्ठ हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव 2024 में संतोषजनक प्रदर्शन करने के बाद अब इंडिया गठबंधन केंद्र के साथ साथ राज्य में भी अपनी खोई हुई ताकत वापस पाने के लिए सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में उत्तराखंड में भी कांग्रेस सत्ताधारी बीजेपी पर निशाना साधने का कोई मौका नहीं चूक रही है। देहरादून स्मार्ट सिटी के कार्यों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की पोल तो तभी खुल गई थी जब बीजेपी के ही विधायक खजान दास और विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के कार्यों में खराब गुणवत्ता और ज्यादा समय लगने की बात कही थी। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि देहरादून में विकास कार्यों के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री धामी सरकार नहीं होने दे रही है। और इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि जो पार्टी जैसी होती है उसे सब वैसा ही नजर आता है। अब कांग्रेस को एक परिवार चला रहा है तो उसको सब ऐसे ही दिखते हैं। देखिए, इसमें कलई तभी खुल गई जब बीजेपी के अपने विधायकों ने, खजान दास जी ने, आदरणीय हमारे पुराने जो हमारे मेयर साहब हैं चमोली साहब ने, उन्होंने खुद इस पर प्रश्न उठाए हैं। इसमें विपक्ष को कहने के लिए हम तो कई बार कह चुके, जब सत्ता पक्ष के विधायकों ने ये बात उठाई तो इससे समझा जा सकता है कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ केवल 2 अधिकारियों की सरकार चल रही है, धामी सरकार नहीं चला रहे। इस समय 2 अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं, और चाहे वो हमारा विद्युत विभाग हो, ऊर्जा निगम, चाहे वो अन्य किस्म के काम हो रहे, उसमें केवल सुंदरम सुंदरम और पांडे पांडे ही चल रही है और बाकी कुछ नहीं हो रहा। सरकार अपने दिमाग से नहीं चल रही। अब कांग्रेस को एक परिवार चलाता है तो उसको सब जगह ऐसे ही दिखता है। केंद्र में माँ बेटे की और बहन की तिकड़ी है, ऐसी इस प्रदेश के अंदर साले की, जीजा की, भतीजी की, भांजियों की कांग्रेस के अंदर तिकड़ी है। तो जो पार्टी जैसे करती है वैसा ही दूसरे को सोचती है। कांग्रेस को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए और कांग्रेस के प्रवक्ताओं को और कांग्रेस के नेताओं को याद करना चाहिए जब हरीश रावत जी की सरकार थी तो 4th फ्लोर में एक रावत की और चलती थी, उनके चेले हुआ करते थे। तो जिस सरकार के जिन नेताओं का जिस प्रकार का आचार विचार होता है वो ऐसे ही सोचता है। हमारी सरकार, चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो, दोनों ही तालमेल मिल से सरकार चलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अधिकारियों से काम लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके जो काम हैं, उनको कौन कौन से विभाग हैं समय समय पर उसकी समीक्षा करते हैं। कांग्रेस सरकार की बातें करती रहती है। बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने अपना बेहतर प्रदर्शन सभी को दिखाया, वैसा ही अब केंद्र के साथ साथ राज्य में भी करने की तैयारी इंडिया गठबंधन के दल कर रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस लगातार मुद्दों को उठा रही है, खासतौर पर स्मार्ट सिटी के मुद्दे को, क्योंकि कांग्रेस का ये कहना है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर महज छलावा लोगों के साथ हो रहा है। पैसे बहाने के बावजूद भी यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। और मुख्यमंत्री पर भी उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री काम होने नहीं दे रहे हैं, बस कुछ ही अधिकारियों की यहाँ पर चल रही है, यानी कि सरकार जो है वो कुछ अधिकारी चला रहे हैं। ऐसा आरोप कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने लगाया है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद की पार्टी है और ऐसे में जो कांग्रेस खुद करती है वैसे ही सबको वो सोचती है, वैसे ही उसे दिखाई देता है और यहाँ पर भी वही हो रहा है। और हमारे संवाददाता हिमांशु गौड़ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हिमांशु, जानकारी चाहेंगे, जिससे स्मार्ट सिटी का काम पहली बार सवालों के घेरे में नहीं है। इससे पहले खुद बीजेपी के विधायक सवाल खड़े कर चुके हैं और अब करण मारा ये कहते हैं कि यहाँ पर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्या कुछ उनका आरोप है सरकार पर? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लगातार सवालों के घेरे में हो, चाहे
सत्ता पक्ष हो या विपक्ष लगातार स्मार्ट सिटी को जो है सवालों के कटघरे में खड़े करते आए हैं। और लगातार, चाहे मैं बात करूं भाजपा विधायक विनोद चमोली के हुए, खजानदास हो, लगातार स्मार्ट सिटी की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते आए हैं। वहीं अब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि स्मार्ट सिटी का जो काम है वो गुणवत्ताहीन है, उसमें कहीं ना कहीं कमी है। और उन्होंने आड़े हाथों लिया है खजानदास और विनोद चमोली को कि वो खुद गुणवत्ताहीन काम बताते हैं। तो कहीं ना कहीं लगातार सरकार पर ये आरोप कांग्रेस लगा रही है कि ये पर चल रही है, सरकार जो है अधिकारी चला रहे हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं ये आरोप सरकार पर कांग्रेस लगातार करती आई है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़ा करना हो, चाहे सरकार की नीति नियोजन है उस पर सवाल खड़ा करना हो, चाहे अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाना हो, उस पर लगातार कांग्रेस सवाल खड़ी करती आई है। जी, यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी का काम है वो जल्द पूरा किया जाना था, जो उसका डेडलाइन था उसे कहीं ना कहीं पूरा नहीं किया जा रहा है। खुद खजानदास को हमने सुना था जो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि तय समय पर काम पूरे हो पाएंगे। तो ऐसे में अधिकारियों की मंशा क्या नजर आ रही है इसके पीछे? जी बिल्कुल, देखिए स्मार्ट सिटी के तय प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो इस प्रोजेक्ट को 30 जून यानी अब आने वाला जो हफ्ता होगा उस तक उसमें पूरा होना था, लेकिन अभी तक स्मार्ट सिटी के काम जो है वो पूरे नहीं हो पाए हैं। ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है, नालियों की निकासी नहीं हुई है, रिस्पना को ऋषिपर्णा बनाने का जो स्वप्न त्रिवेंद्र रावत सरकार ने दिखाया था वो पूरा नहीं हुआ। इसी के साथ जो लिंक रोड देहरादून के अंदर है वो खस्ता हाल है। तो कहीं ना कहीं जो स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट है वो अधर में अटके हैं। इसी के साथ पेयजल व्यवस्था हो वो ठप पड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर उसमें अधिकारियों की बात है तो अधिकारी लगातार, क्योंकि इसमें उदासी दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो नगर निकाय का कार्यकाल है वो पिछले साल 2 दिसंबर को पूरा हो गया है। अब सरकार ने प्रशासनिक कार्यकाल को 3 महीने और बढ़ा दिया है। ऐसे में अगर जनप्रतिनिधि या जो है प्रतिनिधि अधिकारियों के ऊपर नहीं बैठते हैं तो निश्चित रूप से अधिकारी लापरवाही जरूर इस काम में करेंगे। जबकि अगर समय से नगर निकाय के चुनाव होते तो शायद स्मार्ट सिटी के काम आज पूरे होते और कहीं ना कहीं जो शासनिक दबाव अधिकारियों के ऊपर पड़ता उसके अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं अधिकारी इस काम को पूरा करते। लेकिन प्रशासनिक कार्यकाल जिस प्रकार से लगातार बढ़ रहा है, दिसंबर से जनवरी हुआ, जनवरी से मई हुआ और मई से अब सितंबर तक जो है कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की इसमें स्पष्ट तौर पर जो है लापरवाही नजर आ रही है, क्योंकि 30 जून की जो डेडलाइन स्मार्ट सिटी के लिए दी गई थी वो पूरी नहीं हो पाई है। अच्छा, यहाँ पर स्मार्ट सिटी के जब काम चल रहे थे पहले भी खुद सत्ता पक्ष के विधायक आरोप लगा चुके हैं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष के प्रवक्ताओं की बात की जाए तो किसी भी मुद्दे पर वो कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं देते हैं, हामी नहीं भरते कि हाँ ये दिक्कत है। यहाँ पर विधायक जरूर ऐसा बोलते हुए नजर आ जाएंगे। आखिर वजह क्या है कि हर वक्त डिफेंडिंग मोड में सत्ता पक्ष रहता है? कभी क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, अब मॉनसून सीजन शुरू होने वाला है, नालियां अगर खुदी रहेंगी, रोड खुदी रहेगी तो जल भराव होगा। ऐसे में निगरानी कौन करेगा? जी बिल्कुल दिव्या, आपने प्रवक्ताओं की बात की तो प्रवक्ता हमेशा डिफेंडिंग मोड में रहते हैं। वो एक नियम है पार्टी का कि आप अपनी पार्टी को बचाएं, विपक्षी आरोप से अपनी पार्टी को किस प्रकार आप डिफेंड करें। जी हुजूरी करने वाली ये बात हो जाती है कि प्रवक्ताओं को जी, अगर सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो अगर गलत कदम भी उठाते हैं तो जी हुजूरी करना एक मजबूरी यहाँ पर बन जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं जो विधायक हैं, मैं बात करूँ खजानदास की हो या विनोद चमोली धर्मपुर विधायक हैं, वो लगातार स्मार्ट सिटी को सवालों के घेरे में खड़ा करता है। विनोद चमोली क्योंकि इससे पूर्व नगर निगम देहरादून के मेयर भी रहे हैं और एक लंबा अनुभव उनका स्मार्ट सिटी के तहत रहा है, चाहे अपने कार्यकाल में की बात हो या उसके बाद धर्मपुर के जब वो विधायक चुने गए उसके तहत हो। और कहीं ना कहीं एक राजपुर रोड की अगर मैं बात करूँ तो खजानदास जिस विधानसभा से आते हैं तो स्मार्ट सिटी का जो है 80% काम राजपुर रोड विधानसभा के अंतर्गत होता है। और ऐसे में खजानदास लगातार इस बात को कहते हैं कि अधिकारी जो है समय से तलब नहीं होते हैं, अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार की कार्यप्रणाली पर जरूर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार को जो है करण मेहरा के जो आरोप है कि अधिकारी सरकार को चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इस बात को साबित जरूर करता है। लेकिन अगर सरकार इस पर नकेल कसे, अधिकारियों को सख्त आदेश दे तो कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट वो जल्दी होंगे, उनके में जो गुणवत्ता है वो बेहतर आएगी। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, शहरी विकास मंत्री का इसमें एक अहम योगदान हो जाता है। ऋषिकेश से वो विधायक हैं और उनकी नजदीकी ही देहरादून में इस प्रकार स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए, अधिकारियों को लगातार आदेशित करना चाहिए। हालांकि समय समय पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक होती है, लेकिन उस बैठक के बाद भी जो है काम में जो कोई तेजी नहीं देखने को मिलती है।
हिमांशु, हमने यहाँ पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का बयान सुना जब उन्होंने कहा कि दो ही ऐसे अधिकारी हैं, यानी कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो सरकार चला रहे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री सरकार नहीं चला रहे हैं, अधिकारी चला रहे हैं। किस ओर इशारा करण मारा का था? तो वहीं दूसरी तरफ विपिन केंथोला ये कहते हैं कि क्योंकि परिवारवाद की पार्टी है कांग्रेस दोनों केंद्र और राज्य में, इसलिए उन्हें हर जगह परिवारवाद नजर आता है। जी बिल्कुल दिव्या, क्योंकि करण मेहरा ने सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया है और विशेषकर दो अधिकारियों पर उन्होंने जो है प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं और कहीं ना कहीं ये दोनों ही अधिकारी सरकार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं। सरकार के चाहे तमाम कैबिनेट मंत्री हो चाहे विधायक हो, उनके ये दोनों ही अधिकारी जो है करीबी माने जाते हैं और इसके लिए करण मेहरा का ये आरोप यहाँ पर लगाया है करण मेहरा ने कि ये दोनों ही अधिकारी जो है सरकार चलाते हैं और सरकार के मंत्री हो वो इनकी बात को सरेआम स्वीकारते हैं और कहीं ना कहीं इन्हीं के बातों का अनुसरण करके वो अपनी नीति बनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर विपिन केंथोला इस बात को कहते हैं कि नहीं अधिकारी नहीं कांग्रेस की ये प्रवृत्ति है, लेकिन कांग्रेस की बातों को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए क्योंकि चाहे 19 विधायक ही सही हो लेकिन विपक्ष एक मजबूत है। कांग्रेस विपक्ष के रूप में आपको सलाह देता है सरकार आप उनकी बातों को स्वीकार कीजिए। कहीं ना कहीं सरकार विपक्ष की बातों को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि इन्हीं के नेता अटल बिहारी वाजपेयी कहते थे कि विपक्ष अगर कोई सलाह देता है तो सरकार को उसे खूबसूरती के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं विपिन केंथोला को इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर विपक्ष कोई आरोप लगाता है तो उसमें कहीं ना कहीं सत्यता होती है। विपक्ष सरकार की कार्यप्रणाली को प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है और कहीं ना कहीं जो जनता अगर उससे परेशान है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं विपक्ष प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और वहीं कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा है उन्होंने तमाम उच्च अधिकारी खासकर विशेषकर दो अधिकारियों पर उन्होंने निशाना साधा हुआ है। जी बहुत शुक्रिया हिमांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं अब रुक करेंगे मुजफ्फरनगर से खबर का, जहां चरथावल थाना क्षेत्र में यहाँ थाना भवन रोड के चौड़ीकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन के किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो बात करेंगे बड़ी खबर की। यहाँ पर बड़ी खबर है कन्नौज से, जहाँ पर एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी, सड़क दुर्घटना हुई है। पुलिस और आला अधिकारियों ने घायलों का हालचाल यहाँ पर जाना है। आपको बता दें ये बस दुर्घटना हुई है कन्नौज में, जहाँ पर ड्राइवर को नींद की झपकी आने से हादसा हो गया और जौनपुर से दिल्ली की ओर ये बस जा रही थी जब खाई में ये बस जा गिरी। तो कन्नौज से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहां यात्रियों से भरी डबल डेकर बस खाई में जा गिरी। तो हम शाहगंज से चढ़े, आजमगढ़ से बस आ रही थी, दिल्ली जा रही थी। तो इधर हाईवे पे गाँव पता नहीं मेरे को भी, ये हाईवे पे ड्राइवर की आँख लग गई थी तो हाईवे से सड़क के डायरेक्ट खेतों में गई, 2 राउंड मार के। एक मिनट, बस में कितनी सवारी होंगी भाई साहब? तो 70 की शायद सीटें रही होंगी, पर उसमें मतलब ज़्यादा भरा तो 70 के ऊपर ही, मतलब 10-15 या 20-25 कुछ एक्स्ट्रा थे। आज सुबह 4:20 पर सूचना मिली थी कि एक डबल डेकर बस जो है वो जौनपुर से दिल्ली के लिए जा रही थी। संभवतः नींद के कारण जो है ड्राइवर ने गाड़ी जो है नीचे एक्सप्रेसवे पे पलट दी, कट नंबर 159 पर। उसमें जो घायल हुए थे लोग तत्काल उन्हें यूपीडीआ और यूपी पुलिस के लोगों द्वारा तत्काल यहाँ से एम्बुलेंस से तिरवा हॉस्पिटल के लिए रवाना कर दिया गया है और इनके सामान की सुरक्षा की जा रही है। सवारियों को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान के जाने के लिए व्यवस्था की जाए।
वहीं मुजफ्फरनगर के चरथावल विकासखंड सभागार में आपको बता दें, थाना भवन मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें किसान नेताओं ने जिले के अफसरों पर तानाशाही और भ्रष्टाचार के जरिए किसानों, ग्रामीणों और व्यापारियों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। महापंचायत में पहुंचे एसडीएम समेत सभी विभागों के अधिकारियों को किसानों ने कई घंटों तक अपने बीच बिठाए रखा। किसानों की समस्या का मौके पर ही अधिकारियों ने समाधान भी किया। वहीं भाकियू नेताओं ने विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन एसडीएम सदर निकिता शर्मा को सौंपा है और महापंचायत में सड़क चौड़ीकरण पर भी अधिकारियों की मौजूदगी में जो है सहमति बनी है। सड़क चौड़ीकरण पे जो भी एक्सीएन पीडब्ल्यूडी द्वारा सड़क का मानक बताया गया है, सर्वसहमति से उस पर सहमति बन गई है। अन्य मुद्दों पे सब विभागों के यहाँ पर कर्मचारी मौजूद थे। लगभग सभी मुद्दों पे चकबंदी के थे। ग्राम मथुरा की चकबंदी के प्रकरण पे भी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया, जिससे सभी क्षेत्रवासी सहमत हैं। ऐसे ही जो आपका ये जो सिंचाई के मुद्दे हैं, जो बिजली के मुद्दे हैं, इन सब पे सब विभाग के अधिकारी द्वारा आके आश्वासन दिया गया है, बताया गया है, कार्य योजना बताई गई है, जिससे हल से जो जितने भी समस्त क्षेत्रवासी हैं और जो आज महापंचायत में थे, उन सबसे इस मुद्दों पे वार्ता करके बता दिया गया है। सड़क चौड़ीकरण का मुद्दा था, नहरों में पानी का मुद्दा था, सिंचाई विभाग का मुद्दा था, कुटेसरा का जो मामला वो था, और यहाँ पीडब्ल्यूडी का था और चकबंदी विभाग का था। सब अधिकारी मौके पर पहुंचे, वार्ता चल रही, कुछ पे 90% पर सहमति होगी, 10% की ओर रह रही, उन पर भी वार्ता चल रही। उम्मीद है कि उन पर भी सहमति होने का काम होगा। कौन कौन अधिकारी पहुंचे? यहाँ एसडीएम थे, सीओ थे, सिंचाई विभाग के एक्शन थे और पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्शन थे, बिजली विभाग के हैं, सब लोग आए हुए हैं यहाँ पर। अब रुक करेंगे मिर्जापुर से खबर का, जहां पर एक महिला अधिशासी अभियंता के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है, जिसका आरोप एक नेता पर लगा है। वहीं वारदात का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामले में अधिशासी अधिकारी ने बताया कि नेताजी काफी दबंग किस्म के व्यक्ति हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष के रिश्तेदार हैं। सरकारी कामों में उनका अक्सर हस्तक्षेप रहता है। उन्होंने बताया कि आज गौशाला में चारे की व्यवस्था के लिए निरीक्षण करने वो वहां आई थी और जिस दौरान इन लोगों ने कार्य में हस्तक्षेप किया और नाजायज कार्यों के भुगतान का दबाव बनाया जा रहा था। वहीं अधिशासी अधिकारी ने थाना कछवा में प्रार्थना पत्र देकर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने और बदसलूकी करने वाले राजेश जायसवाल और उसके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। अभी यहाँ मैंने गौशाला विजिट किया है। यहाँ कुछ अनावश्यक लोगों द्वारा हस्तक्षेप किया जा रहा है और मुझ पर दबाव बनाने के लिए गौशाला को लेकर दबाव बनाया जा रहा है। यहाँ सारी व्यवस्थाएं ओके हैं। यहाँ भूसा से लेके सब चीज़ की व्यवस्था सब कम्प्लीटली पूरी तरह से पूर्ण है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ लू और उनको गर्मी से बचाव के लिए प्लास्टिक शीट भी लगाई गई है। चूँकि ये अस्थायी गौशाला है, इसलिए हम इस पर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और हमारे पास गोदाम भी छोटा है। उस छोटे गोदाम में हम लोग का जैसे स्टॉक ख़त्म होता है तब पुनः दूसरा स्टॉक आता है। तो यहाँ सुबह तक हमारी व्यवस्था सारी ओके थी और शाम के लिए व्यवस्था के लिए स्टॉक में जो भूसा की कमी हो रही है, वहाँ सप्लायर ने अपनी गाड़ी वहाँ से चला दी है और अभी आधा घंटे के अंदर वो सप्लाई भी। और हमारे संवाददाता राजन गुप्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजन, जानकारी चाहेंगे क्या कुछ पूरा मामला निकलकर सामने आया है? कौन व्यक्ति है जिसने महिला अधिशासी अधिकारी के साथ अभद्रता की है? जी दिव्या, बता दें कि ये व्यक्ति जो राजेश जायसवाल हैं वो कछवा नगर पंचायत के अध्यक्ष मिताली जायसवाल के जेठ बताए जा रहे हैं और वह मिताली जायसवाल के न रहने पर कार्यालय में भी जाकर बैठते हैं और कर्मचारियों पर बहुत जमाते रहते हैं। इसी क्रम में कल जब गौशाला में अधिशासी अधिकारी जो है कि निरीक्षण करने पहुंची थी और वहाँ भूसा वगैरह गाड़ी लेकर पहुंची थी, तो इन लोगों ने गाड़ी को गेट पर ही रोक दिया। सूचना मिलने पर अधिशासी अधिकारी मौके पर पहुंची और उनको हटवाने के साथ ही
घुसे और चोकर को अंदर कराया, उसी दौरान राजेश जायसवाल और उनके साथियों द्वारा उनके साथ अभद्रता की गई। दिव्या जी राजन, आखिर वजह क्या निकलकर सामने आ रही है कि इस तरीके से ये हस्तक्षेप करते हैं सरकारी कामों में? दिव्या बता दें कि चूंकि जो नगर पंचायत अध्यक्ष हैं वहां पे मिताली जायसवाल, उनके जेठ हैं राजेश जायसवाल और अपने वहाँ कार्यालय में बैठकर दबंगई भी चलाते हैं और सरकारी कार्यों में बाधा भी पहुंचाते हैं। और उसी के क्योंकि पहले से ही मन बढ़ रहे, उसी के चलते कल शासी अधिकारी के साथ भी उन्होंने बहस कर ली है। जिसके बाद शासी अधिकारी ने थाना कछवा में राजेश जायसवाल और उनके सहयोगियों के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज करने का मांग किया है। जी राजन, क्या इससे पहले भी इस तरीके की कंप्लेंट अधिकारियों ने राजन इनके खिलाफ की है, जायसवाल के खिलाफ की है? जी दिव्या, अभी तक तो इसकी जानकारी नहीं है, परंतु अभी तक कोई अधिकारी ने तो कंप्लेंट नहीं की है, परंतु कल ही एक और अन्य सभासद ने राजेश जायसवाल के खिलाफ जो है प्रार्थना पत्र थाने में दिया है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए राजन। वहीं मैनपुरी में जिला कलेक्ट्रेट में यहाँ पर जिला बार एसोसिएशन के तत्वाधान में और पदाधिकारियों के नेतृत्व में वकीलों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुलिस प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के नेतृत्व में वकील 3 साथी वकीलों पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में धरने पर बैठे हैं। एडवोकेट सर्वेंद्र यादव ने कहा कि हमारे 3 वकील साथियों का पुलिस लगातार उत्पीड़न कर रही है, जबकि एक वकील साथी पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसे समाप्त करने का एसपी ने आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं की गई। हमारे 3 अधिवक्ता साथियों का बराबर पुलिस उत्पीड़न कर रही है। एक अधिवक्ता साथी के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, जबकि श्री बलवीर सिंह का किसी भी व्यक्ति के से साथ कोई विवाद नहीं हुआ है, परंतु फिर भी उनके विरुद्ध झूठी एफआईआर दर्ज की गई। इसके संबंध में मैंने और हमारे अधिवक्ता साथियों ने 3 बार कप्तान साहब से मुलाकात की और ये कहा कि आपको ज्ञात है कि ये एफआईआर झूठी है, ये केस झूठा है, फिर भी आपने एफआईआर दर्ज कर ली। परंतु हम लोग ये जानना चाहते हैं कि झूठी एफआईआर है, फिर भी अभी तक एक्सपेंस क्यों नहीं हुई। इसके संबंध में कप्तान साहब ने एक आश्वासन दिया कि हाँ इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। हम लोगों ने विगत 8-10 दिन पहले एक लेटर उनको दिया था, उन्होंने 7 दिन का टाइम दिया था कि आपकी समस्या हल करते हुए मुकदमा वापस हो जाएगा, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं दिया गया। और हमारे संवाददाता राजमोहन सिंह हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राज, जानकारी चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है वकीलों के साथ अभद्रता का, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, ऐसा जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी आरोप लगा रहे हैं, आखिर मांग क्या है उनकी? जी, जैसे कि हम आपको बता दें, कुछ दिन पहले 3 वकीलों के ऊपर एक मुकदमा दर्ज किया जाता है, आपस में उन लोगों पे मुकदमा दर्ज होता है। तो उसको लेके जब उन्होंने जिला एसपी से बात की तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, इस मुकदमे को हम एक्सपंज कर देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन वो मुकदमा खत्म नहीं होता है। तो कल सभी पदाधिकारी, जितने भी बार एसोसिएशन के पदाधिकारी वगैरह सभी लोग आते हैं, उसके बाद कलेक्ट्रेट में आके धरना भी देते हैं। जी जी, यहाँ पर जिस तरीके से मांगे अभी तक मानी नहीं गई हैं, वो कह रहे थे कि यहाँ पर पुलिस ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। वजह क्या है कि अधिवक्ताओं की सुनी नहीं जा रही है, कार्रवाई नहीं हुई है? अब ये तो अधिवक्ताओं को कुछ दिन पहले भी आश्वासन एसपी ने दे दिया था कि आपका मुकदमा एक्सपंज कर दिया जाएगा, लेकिन नहीं किया गया। इसी के लिए आक्रोश लेके उन्होंने कल धरनाबाजी की है। जी बहुत शुक्रिया राजमोहन जानकारी साझा करने के लिए।